राधे राधे एवरीवन। लक्ष्मी की वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जया एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य बुरी से बुरी योनि को छोड़कर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इसीलिए इस जया एकादशी को इतना विशेष माना जाता है। तो इस वर्ष जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। तो चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। तो जया एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद आप अपने घर में एक चौकी लगा लें। देखिए, आप चाहें तो ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी लगाने के बाद में आप उस पर लाल या पीले रंग का कोई भी आसन बिछा लें और उसके बाद मैंने फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर मैं भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास में भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है, तांबे या पीतल की किसी भी धातु की, तो आप उसे पंचामृत स्नान करवाकर भी विराजमान कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर सुपारी के रूप में हम भगवान गणेश को विराजमान कर रहे हैं। उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवाकर अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर दिया है। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें जरूर विराजमान करें और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद में भाव रूप में हम स्नान करवाएंगे भगवान विष्णु और गणेश को। उसके बाद में देखिए कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूपी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर गौ माता को भी विराजमान कर लिया है और अब हम दीपक को विराजमान करेंगे। तो कोई भी पूजन करने से पहले हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं। तो यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो तिल का दीपक भी जला सकते हैं, नहीं तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद में देखिए पुष्प समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को लाल रंग का पुष्प समर्पित किया है। उसके बाद में पीले रंग के पुष्प हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। उसके बाद देखिए सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं, और अगर आपको पुष्प ना भी मिले तो आप बगैर पुष्प के भी ये पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोई विशेष त्योहार या तिथि होती है तो हम पुष्प समर्पित करते हैं। उसके बाद देखिए एकादशी है, तो एकादशी के व्रत में तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करें। साथ ही में हम लड्डू गोपाल को भी तुलसी समर्पित कर देंगे। आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें। उसके बाद देखिए चंदन से हम सभी को तिलक कर देंगे। तो भगवान गणेश को तिलक कर दिया है। उसके बाद हम भगवान विष्णु को तिलक कर देंगे, माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे, सभी को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल और अपनी गौ माता का भी पूजन करेंगे, तो उन्हें भी हम तिलक कर देंगे। इस तरह से देखिए तिलक कर दिया है हमने। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हो या फिर आप कोई मिठाई ले सकते हो। बस आप एकादशी के दिन जो है अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में हम जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर धूप जला दी है। तो इस तरह से हम अपना पूजन करेंगे। उसके बाद में देखिए हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप 11, 21, 51 जितनी भी हो आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो इस तरह से हमें दक्षिणा समर्पित कर देनी है। और उसके बाद देखिए एकादशी के व्रत में हमें कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम हाथ में पुष्प या फिर तिल लेकर के कथा सुनेंगे, क्योंकि बगैर खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो मैंने यहाँ पर पुष्प ले लिए हैं। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में देखिए जैसे ही हमारी कथा पूर्ण हो जाती है, तो जो हमने हाथ में पुष्प लिया था उसको हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बड़े ही प्रेम पूर्वक हम भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश की आरती करनी है। उसके बाद में भगवान नारायण की आरती करेंगे हम। फ्रेंड्स, हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और साथ ही हमें वैकुंठ लोक में स्थान भी मिलता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। इस वर्ष जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा और व्रत का जो पारण है वो अगले दिन द्वादशी को यानी
कि 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:17 के बीच में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल विधि के साथ मैंने आपको पूजन करना बताया है। आप घर में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों में किस तरह से जया एकादशी का व्रत कर सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।